अंबाला में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। वहीं इस बारे में बात करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अंबाला छावनी विधानसभा में सभी बूथों पर बैठकर लोगों ने देखा है। जिस तरह मरीज को दवाई दी जाती है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मन की बात कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उनके इस सपने को पूरा करेंगे हम, यानी 140 करोड़ लोग। इसलिए मोदी जी डेंटिंग पेंटिंग के तरीके बताते रहते हैं ताकि देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देख रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि आज मोदी जी के मन की बात सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। लोगों का कहना है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश के हित में ही काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा मिले। इसके पहले प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और वो जिस रथ पर चढ़कर इसको बनाना चाहते हैं उसके पहिए हम हैं और हमारी गिनती 140 करोड़ है। इसलिए वो एक एक पहिए को दुरुस्त करना चाहते हैं। अपने इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि स्पेस में किस प्रकार से हमारे इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, विशेष तौर से किसान और जवानों के लिए जो इंडियन सैटेलाइट काम कर रहा है। पहले हमें विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर करना पड़ता था, उस पर कितना हम निर्भर कर सकते थे वो डिपेंड करता था। अब हमारे स्वदेशी सैटेलाइट भी तैयार हो रहे हैं, उसका हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम उससे अधिक मजबूत होंगे। और भी अन्य विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि हम अपने देश को मजबूत करें। जी बहुत अच्छा है। जितनी हम मोदी जी की और हमारे बीजेपी वालों की तारीफ करें उतनी कम है। हम उनके साथ हैं। मोदी जी के तो बस भगवान, हर घर में ऐसे बच्चे पैदा हों मोदी जैसे। तो कैसे देखते हैं प्रोग्राम को? पूरी फैमिली के साथ या अपनी कॉलोनी के साथ, फ्रेंडों के साथ, सबके साथ मिलकर देखते हैं जी। बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। क्या ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, कंटिन्यू चलने चाहिए। बहुत हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ अच्छा लगा देखने के लिए। सबसे पहली बात ये, जो युवा आगे आना चाह रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने कहा है कि इसको और आगे युवा को पूरी बढ़ा सकते हैं। पॉलिटिक्स में आ गए युवा वर्ग को आगे आना भी जरूरी है, उनके लिए बहुत चांस है इसमें। जो तो अभी इन्होंने जो भी दिखाया मन की बात में, इतना अच्छा, सभी इम्प्रेस किए हैं और सभी के भाव भी बदले हैं। जैसे बाहर अब लोग नहीं जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा अपना देश ही तरक्की के लिए आगे बढ़ रहा है। और संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा रही है। इसी के दम पर सब कुछ, जितनी आज विकास हुए हैं संस्कृत के दम पर ही हुए हैं। जितने हमारे शास्त्र हैं, जितनी इनकी तरक्की है, सब पहले हमारे बाहर शास्त्र जो हैं बाहर के लोग ले गए हैं, लेकिन अब उन्हीं का अनुवाद उन्होंने करके जो तरक्की की, लेकिन वापस हमारे जो लोग है संस्कृत की तरफ वापस आ रहे हैं। और इसमें हम सबको मिलकर योगदान देना चाहिए। हम लोग अपने टाइम में संस्कृत पढ़े हुए हैं, हमें संस्कृत से बहुत लगाव है और हम चाहते हैं कि संस्कृत को प्राथमिकता दी जाए। सांस्कृतिक प्रोग्राम होने चाहिए, संस्कृत को जिसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो समाज का विकास तभी होगा, समाज की जागरूकता तभी आएगी अगर हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अपनी हमारे विकास के लिए पीछे जाना भी जरूरी है। जो शास्त्रों से हमने सीखा है उन्हीं से हमें आगे बढ़ने को मौका मिले। बहुत ही, बिकॉज
हम लोग ने तो मेरे को लगता है कभी कोई उनका मन की बात का प्रोग्राम मिस ही नहीं किया, और जब भी वो आते हैं या कुछ बताते हैं तो वो काफ़ी नॉलेजेबल होता है, और उसमें कई चीज़ों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, और इसमें स्पेशली युवा के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन जो पहले बाहर जाने को सोचती थी फॉरेन, अब वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे देश में वो सब फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जैसे आज की मन की बात में साइंटिफिक जैसे सैटेलाइट्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया, तो ऐसे स्टार्टअप्स भी चलाए जा चुके हैं। तो हमारे जो युवा पहले जिनका ध्यान होता था हम बाहर जाएं, देश के बाहर जाके करें, वो अब खुद अपने देश में ही वो सब अपने आविष्कार या जो भी उनकी दिमाग में कोई नई चीज़ है वो उसको पेश कर सकते हैं। और उसके अलावा मोदी जी ने आज के दिन बताया कि कैसे हम वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे गांव में लोग अपनी प्रजातियों के साथ में जो हमारे पशु पक्षी उनके साथ कैसे रह रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन मेनली ये है कि जब भी हम उनको सुनते हैं तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो हमेशा हम उनके धन्यवादी रहें।